एसएससी जीडी मैथमेटिक्स टॉपिक चला परसेंटेज का वीडियो नंबर है 16। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। वर्तमान जनसंख्या दिया है 91,260, 91,260 है। वह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो उसकी जो वृद्धि दे रखा है वो दिया है 30%, 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? ये भी ऐसा ही है। तो मैं मान रहा हूँ कि मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाने का, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन अभी इससे पहली वीडियो में किया और वो मिसमैच भी हुआ है। ठीक है ना, सही ढंग नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, उस फॉर्मेट पे लाया जाए। 30% वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। ठीक है, वो क्या वर्तमान है 91,260, 30% की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? ठीक, तो एक तो फॉर्मेट ये है, वृद्धि है 30% की, यानी कि 3/30/100 हो जाएगा, यानी कि 3/10। पहले जनसंख्या और अब, एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पहला वर्ष स्टार्टिंग में 3/10 है, मान लिया 10 थी, अब हो गया 10 और 3% की वृद्धि हुई, 13 हो गया। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं, दूसरा वर्ष, उसमें भी 13 बढ़ गया, 30% की वृद्धि होगी। तो यहाँ 10 गुणा 10 100 हो गया, और यहाँ हो गया 13 गुणा 13 169। ठीक है, और 540। इस ट्रिक से कोई ख़ास मज़ा नहीं आया है ना। 91,260, 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? अब 169 को किससे गुणा करें कि 91,260 आ जाए? तो इसको अगर हम 540 से गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 91,260। कैलकुलेशन करके देखेंगे, जो वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, तो 91,260 से मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं तो आ रहा, तो इसको भी 540 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगी इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी जनसंख्या थी, तो ये 54,000। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। पहले जो उल्टा क्वेश्चन किया था वो उल्टा करके किया था इससे पहली वीडियो में, तो उससे भी नहीं हो पाया था। तो वर्तमान जनसंख्या, तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला था a = p1 + r/100 की घात n, तो हमें n जाना है। अब इससे अगर हम देखते हैं, p का मान दिया है 91,260, ठीक है ना। a हमें निकालना है, a प्रारंभ में कितना था, तो दर कितनी है, r = 30% है। समय घट रहा है, माइनस में रहेगा, n की जगह -n करके देखते हैं, क्योंकि 3 वर्ष पहले लेके जाना है। अगर हम दर को घटा दें तो आंसर नहीं आ रहा था, मैंने दर को माइनस करके देखा था, नहीं बना था सिस्टम। प्लस करते हैं तो दर बढ़ती ही है, दर घटती है तो माइनस किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, समय घट रहा है ना, 3 वर्ष पहले जाना है। तो ट्राई करते हैं, a = p का मान 91,260, 1 + का 30/100 की घात -n, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, -100 हो गया। तो यह काट देंगे 91,260। अगर इस फॉर्मेट से सही रहेगा तो 1 + 3/10 की घात -2, तो 91,260, 10 × 10 और 3 13/10 की घात -2, तो -2 है। अगर इसको प्लस में लेते हैं, 10 उल्टा कर देंगे, 10/13 की घात 2, तो ये हो जाएगा 91,260 × 10 × 10 बटे 13 × 13, उल्टा हो गया। तो अब मैं मानता हूँ ये कट के आंसर आ जाना चाहिए,
क्योंकि इस फॉर्मेट से मज़ा नहीं आया, है ना, हो तो गया। ठीक है, इस ट्रिक को याद करना पड़ेगा, ये क्या ट्रिक है, फॉर्मूले से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 91,260 को अगर मैं 13 से डिवाइडिंग करता हूँ, 6 13 7 91, ठीक है ना, 7 बार कट गया, 26 उतारा, 2 अंक उतारे सीधे सीधे तो एक जीरो लगेगा, 13 दूनी 26 और ऊपर से जीरो तो जीरो, ये आएगा हमारा 7020। 7020 को डिवाइडिंग करेंगे 13, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 13 5 65, 65 बचा 5, 13 चौका 52, 52 हो गया, ऊपर से जीरो है, 540 आ गया। ये जो 540 आया था अभी जो डे ट्रिक किया था वो भी बेसिक सिस्टम बैठा होगा, है ना। तो इस पूरे से एक बार 13 से काटा, 70 20 आया, फिर दोबारा काटा तो ये 540 आ गया। देखो मैं मानता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट में ये बहुत बढ़िया सटीक सही बैठेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले भी किया है, उसका भी मिसमैच हो रहा था, परंतु इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये आसानी से ट्रिक आ गया, यानी समय घट रहा है तो समय पहले जाना है, n की जगह -n कर देंगे और इजीली हम आंसर बना सकते हैं। तो इस ट्रिक के सारे क्वेश्चन एक जैसे इस वाले फॉर्मेट से कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 वर्ष पहले की बात थी कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या निकालनी थी। अब बाद में निकालनी, तो बाद में तो कोई समस्या थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, मान लिया अगला क्वेश्चन है वीडियो का, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, दर है 5% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद पूछा है, बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, वर्तमान में कितनी है हमारी, 16,000 है। तो 2 वर्ष बाद बतानी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूला वही a बराबर p 1 + r/100 की पावर n। पहले लेंगे तो n को -n करेंगे, 2 वर्ष बाद कहा है तो n वैसे ही रहने देंगे। ये बाद के लिए फॉर्मूला उचित बैठता है। अगर वृद्धि दर घट रही है, ठीक है, जनसंख्या कम हो रही है, दर कम हो रही है, तो r की जगह -r लिया जाएगा। समय पहले लेना है तो n की जगह -n लेना है, और समय बाद में लेना तो n की जगह +n लेना है। तो वर्तमान को p कहेंगे, p बराबर हो जाएगा 16,000। ठीक है, और 2 वर्ष n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, a निकालना है, p बराबर हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या, ये हो गया हमारा 16,000, 1 + r का मान है 5/100 और n हो गया हमारा कितना, 2 वर्ष। ठीक है ना, इसको सोल्व कर देंगे तो a बराबर ये हो गया 16,000, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0, 1 + 1/20 की पावर 2, तो a बराबर हो गया यहाँ पे 16,000, 20 × 20 और 1 21/20 की घात 2, तो ये हो जाएगा 16,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, काटेंगे 0 से 0, ये 160 गुणा 21 गुणा 21/2 गुणा 2, 2 से काटेंगे 2 × 16 80, 2 से काटेंगे 40, या 40 गुणा 21 गुणा 21, 21 की 21 से मल्टीप्लाइंग करेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 441, 441 की 40 से गुणा कर देते हैं, 4 4 चौक 16, 4 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 का 17, 1 0 ये था, तो ये आ गया 17,640, 17,640 ऑप्शन है। ओके, ठीक है, सही है, 17,640 इसका आंसर आ चुका है। तो ये वृद्धि वाला क्वेश्चन था, बाद वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया है।